और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 350 देखिए यहाँ पर जो 350वें साल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नए पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन भी किया। और वह आपको ये बताते चलें कि महाभारत अनुभव केंद्र वो पहुंचे, जहां पर महाभारत के खास प्रसंगों को दिखाया गया, जो इसके हमेशा देखिए रहने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्म सरोवर में पवित्र दर्शन किए और यहां पूजा आराधना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस पर हरियाणा सरकार की तरफ से ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में आयोजित समागम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का पूर्ण पालन करते हुए अत्यंत विनम्रता, आदर और श्रद्धा सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को पूर्ण मर्यादा से सुशोभित आसन पर स्थापित किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पवित्र पालकी सेवा निभाई। पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज के बीच संगतों ने विनम्रता और भक्ति से भरे क्षण का स्वागत किया। जब देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर इस विशाल समागम का आयोजन किया गया है। मुझे याद है कि उनकी स्तुति में सर्वंशदानी दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि धर्म हेतु साका जिनी किया, शिशु दिया परु सिरु न दिया। शहीदी दिवस पर कीर्तन, गुरबानी पाठ, समागम और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान पर आधारित विशेष प्रस्तुतियां दिखाई गयीं। सीएम सैनी ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया, जिसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस प्रेरणादायक इतिहास से सीख ले सकें। गुरुओं के तप, त्याग का संदेश और गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीदी पर्व पर 4 नगर कीर्तन यात्राएं निकाली गयीं। ये चारों नगर कीर्तन यात्राएं 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर एकत्रित हुई और 25 नवंबर को महासमागम में शिरकत की। चारों यात्राएं गुरु तेग बहादुर जी के शांति, त्याग और भाईचारे के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के अलग अलग जिलों से होकर गुजरी। 8 नवंबर 2025 को सिरसा के रोड़ी से, 11 नवंबर को पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को यमुनानगर के कपाल मोचन से यात्रा शुरू हुई। ये सभी यात्राएं 25 नवंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में खत्म हुई, जहां बड़ा कार्यक्रम हुआ। हरियाणा की गीता नगरी कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर 2025 से आने वाले 5 दिसंबर तक इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कुरुक्षेत्र वो पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गांडीव धारी अर्जुन को दिव्य ज्ञान यानी भगवत गीता सुनाई थी। ये पवित्र ग्रंथ जीवन की किसी भी समस्या का सभी समाधान प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र के सभी चौक महाभारत की थीम पर विकसित किए गए हैं। गीता का संदेश हर हरियाणवी की रगों में है। आप जब 6 अक्टूबर 2014 को आप कुरुक्षेत्र आए थे, आपने कहा था कि कुरुक्षेत्र की गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत ये 2016 में की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से अब तक इसमें 4 देशों 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, 6 देशों से बाहर 6 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जयंती का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आज की इस पावन धरा पर आपके कर कमलों से अनुभव केंद्र का उद्घाटन हुआ है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए इस पर आपने 250 करोड़ रुपया यहां पर खर्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता के जन्मस्थली ज्योतिसर में करीब 206 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अनुभव केंद्र का निरीक्षण भी किया। महाभारत थीम पर बेस्ड केंद्र को भगवत गीता के संदेश और महाभारत को आधुनिक तकनीक से प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस महाभारत अनुभव केंद्र को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। इसी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण के संत पांचजन्य का उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।